हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, उसका एग्ज़ाम डेट जो है वो बढ़ाया जा चुका है। अब उसी को ले कवर करते हुए हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक जो जारी किया गया है उसी को कवर करते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। इसमें जो है वो 25 सेट जारी किए गए हैं। बिहार पुलिस ये 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर पर तैयार है, तो उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। इससे पहले बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। और सेशन जब समाप्त हो जाए तो आप एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 100 प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट सभी प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न है। तो आइए हम लोग 5 को कवर करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में भारतेंदु की संधि नहीं है का सही संधि नहीं है संधि है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा टी ऑप्शन भारत प्लस इंदु हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड नंबर सवाल दिया गया है सज्जन का विपरीतार्थक शब्द है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दुर्जन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लड़का और लड़कपन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन वह रोने लगा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है और ऐसा ही प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया गया 6 नंबर प्रश्न दिया गया है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यह गिलास आधा भरा है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 9 नंबर सवाल का डी ऑप्शन वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। अगला सवाल देख लीजिए। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर सवाल दिया गया नीलकंठ शब्द है। तो नीलकंठ शब्द जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 11 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन योग रूढ़ शब्द है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 12 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 12 नंबर सवाल दिया गया है कम टू माई पार्टी डॉट सैटरडे नाइट। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन ऑन सैटरडे नाइट, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। 14 नंबर सवाल दिया गया पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ओकेजनली हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 15 नंबर प्रश्न दिया गया चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन डिसऑनेस्ट हो जाएगा। ये अगला प्रश्न देख लीजिए मैथ का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5 त्रिभुज BOD हो जाएगा। इसका अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, PDF में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 17 नंबर सवाल जो मैथ का है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 125% हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। संचयी परंपरता वक्र का प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन माध्यिका प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 19 नंबर सवाल दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन x² - 1 बराबर 2x² + 4। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग 20 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 20 नंबर सवाल दिया गया है 70,000 रुपये के स्टॉक से 2% की दर पर आय होगी। तो राइट जो आंसर हो
हो जाएगा सी ऑप्शन 1400 रुपये हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1000 चक्कर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल भी मैथ का ही है। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं वहाँ से। 24 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मैथ का ही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन 243 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये जीके जीएस का प्रश्न अब स्टार्ट होता है। दिया गया है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी। राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 में उद्देश्य संबंधित प्रस्ताव की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के समक्ष पेश किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 27 नंबर सवाल दिया गया, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 27 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा हुई थी। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है वो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा हुई थी। 1909 के भारतीय पार्षद अधिनियम को ही मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 28 नंबर सवाल दिया गया, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 28 नंबर सवाल का बी ऑप्शन अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर सवाल दिया गया, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जानते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 30 नंबर सवाल दिया गया, अमेरिका कनाडा डेनमार्क बाकी सब जो देश है पढ़ लीजिए, एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 30 नंबर सवाल का बी ऑप्शन नाटो कहा जाता है। नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का गठन जो है वो 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन फ्रांस ब्रिटेन इटली और जापान हो जाएगा। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 32 नंबर, यहाँ से हम लोग 32 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 32 नंबर सवाल दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन त्रिपक्षीय संधि था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला था, इसको भी ध्यान में रखिएगा, 4 सालों तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 33 नंबर सवाल दिया गया, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन गंडासा कहा जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गुप्त काल, यहाँ से दिया गया है नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन आर्यभट्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 35 नंबर सवाल दिया गया, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने हजारा खंभा महल का निर्माण करवाया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 को किया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए में की गई थी। वो 1 नवंबर 1913 को जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लाला हरदयाल
गदर पार्टी के प्रथम मंत्री तथा पंडित कांसीराम मदरौली इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, 39 नंबर सवाल दिया गया, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो राइट जो आंसर है डी ऑप्शन, चंपारण में प्रारंभ किया गया था। ये जो किए थे 1917 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 41 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, शांत श्रेणी में आता है। अगला सवाल देख लीजिए, 42 नंबर प्रश्न दिया गया, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 43 नंबर सवाल दिया गया, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टुंड्रा में उगाएंगे। टुंड्रा में ग्लास हाउस में सब्जियां उगाई जाती है। ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस कृषि फसलों को बाहरी खतरों जैसे कीटों और मौसमी घटनाओं से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 45 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 45 नंबर सवाल दिया गया है, अग्नेय सेल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, इसे पत्तादार चट्टाने भी कहते हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अग्नेय सेल में पत्तादार चट्टाने कहलाने का तत्व नहीं पाया जाता है। अग्नेय चट्टानें रवादार, परतविहीन एवं कठोर होती है। इनमें जीवाश्म का अभाव होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। भूप्रपट्टी का 90% भाग अग्नेय चट्टानों से ही निर्मित है। अग्नेय चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पाइराइट, ये सब जो है अग्नेय चट्टान के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 46 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाय जो है वो खाद्य फसल नहीं है। चाय जो है वो पीने का फसल है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर सवाल देख लेते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ से सागर से दूरी जो है वो विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट जो है वो निम्न स्तर का कोयला है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। लिग्नाइट एक निम्न स्तर का कोयला है। भारत में तमिलनाडु राज्य के नेवेली में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं जो है शीतोष्ण जलवायु की फसल है। गेहूं की खेती के अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होने चाहिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, घाटशिला में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन घाटशिला में स्थित है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना जो है 1930 में घाटशिला झारखंड में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 52 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राज्य जो है गेहूं के उत्पादन में 1 नंबर स्थान पर है। बिहार का कटोरा जो है रोहतास जिले को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला आप सवाल देख लीजिए, 53 नंबर सवाल दिया गया, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वह है। राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आयनमंडल है। वायुमंडल की आयनमंडल परत जो है पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण हेतु उत्तरदायी है।
आयन मंडल का विस्तार जो है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। मुख्यतः जो है वो 400 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयंस कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्टेलेकाइट स्थलीकृति का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भूमिगत जल द्वारा निर्माण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 55 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल राज्य का भाग है। दार्जिलिंग जो है वो चाय की खेती के लिए सुप्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संविधान के द्वारा दिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के में वर्णित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 58 नंबर सवाल दिया गया है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जिला परिषद नाम है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल राज्य में। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है। तो पंचशील समझौता जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत और चीन के बीच में है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच की समझौता है। 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के पहले प्रीमियर प्रधानमंत्री चाउ इन लाई के द्वारा पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापारों को लेकर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर सवाल दिया गया, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुरक्षा परिषद के। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 62 नंबर सवाल दिया गया, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारतीय शांति सेना। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्विट्जरलैंड देश में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, भारत हो जाएगा। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश जो है वो भारत है। सार्क का पूर्ण रूप जो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में की गई थी। सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। सार्क में 8 सदस्य हैं जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 65 नंबर सवाल दिया गया, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एक अलिखित संविधान। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, 62 साल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 68 नंबर प्रश्न, राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, संप्रभुता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया 69 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनिसेफ है। यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है। यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्यपाल
का चुनाव संसद करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर सवाल, तरंग जो कि धातुओं में संचारित होती है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो न्यूमेरिकल है। यहाँ से दिया गया 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 73 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 40 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गति का तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया एवं प्रतिक्रिया का अर्थ सिर्फ बल से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है यहाँ से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, 78.4 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 77 नंबर सवाल का हो जाएगा ए ऑप्शन, 108 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एक तरंग 0.8 सेकंड में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, 30 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, b/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सूचीबद्ध फोकस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 5 mm हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 81 नंबर सवाल दिया गया, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी में मुख्य रूप से होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रदरफोर्ड में के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोटॉन। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 83 नंबर सवाल, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, समांगी यानी सदृश मिश्रण का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गन पाउडर जो है वो सदृश मिश्रण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 85 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है यानी SiO2 होता है, सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है यानी H2O2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑक्सीजन अणु में यानी O2 में। अगला प्रश्न देख लीजिए 89 नंबर सवाल, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्तें आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 89 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, कार्बन C614 तथा नाइट्रोजन N714 उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा संभारिक के यानी राइट आंसर रहा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 92 नंबर सवाल। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, दिया गया एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एपीफाइट कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एम्फीबियंस है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केंद्रक झिल्ली। अगला सवाल देख लीजिए, फलों पर 95 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोशिका झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए,
फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। डीडीटी का नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 97 नंबर सवाल दिया गया है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 98 नंबर सवाल दिया गया है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फेफड़ा में होता है। अगला सवाल देख लीजिए 99 नंबर सवाल दिया गया, सुमेलित युग्म कौन नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साल्मोनेला कुष्ठ। अगला प्रश्न देख लीजिए 100 नंबर सवाल, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मियोसिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना न भूलिएगा।